Good morning, students. Today we are going to start from class 8. Subject is English. Chapter 4, जिसका नाम है Materials, Metal and Non-Metals. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना ये चैप्टर. We already familiar with a number of materials like iron, aluminum, copper, etc. All the materials are divided into two groups, metal and non-metal, depending on its properties. किसी भी मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पे हम लोग इसे दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मेटल का और नॉन मेटल का. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में बात करें तो फर्स्ट थिंग, मेटल जो होते हैं उनमें साइननेस होता है अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो तो. जितने मेटल्स होते हैं उनमें साइननेस होता है, जिसको लस्टर ऑफ मेटल या मेटलिक लस्टर कहा जाता है. द सेकेंड थिंग जिसका नाम है मेलेबिलिटी होती है. मेलेबिलिटी क्या होता है, like the property of the metal by which they can be beaten into a thin sheet is known as malleability. like अगर मेटल को हम लोग फोर्सली प्रेस्ड करें या फिर बीट करें तो उसे एक थिन शीट में चेंज किया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता है. नॉन मेटल्स को हम लोग कह जाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा. लाइक कोल को अगर हम लोग हैम्पर से मारे तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, पाउडर बन जाता है. ओके इसके बाद डक्टिलिटी है. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. डक्टिलिटी क्या होता है, दैट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाई वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. किसी भी मेटल को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन. ओके और उसके बाद है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ. बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स और पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के. ठीक है, metals में heat and electricity can pass through them easily. sonorous. sonorous क्या होता है, metals produce a ringing sound when struck hard, so they are called sonorous. metal को जब हम थोड़ा सा बीट करते हैं या फिर उसको स्ट्रक करते हैं तो वह मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. लाइक इलेक्ट्रिक बेल जो होता है या फिर हम लोग का जो साइकिल में बेल होता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा साउंड ये करते हैं, बीट करते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक साउंड निकलता है. ठीक है, तो बट ये नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में हम लोग बीट करेंगे तो उसमें कोई साउंड नहीं आता है, या फिर आता भी है तो वो मेटेलिक नहीं होता है, वह कम रहता है. लाइक आप रबर पे बीट कीजिए या फिर वुड पे बीट कीजिए तो वैसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. तो इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि मटेरियल्स पहले फर्स्ट तो हार्ड होते हैं, सेकंड लस्टर्स उसमें रहता है, शाइनिंगनेस रहता है, मेलेबल होते हैं यानी उनको एक शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं दैट मीन्स उनको वायर में चेंज किया जा सकता है, सोनरस होते हैं क्योंकि वह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स जो है. नॉन मेटल्स ये सब नहीं होते हैं. मेटल्स का एग्जांपल में बात करें तो आयरन है, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब है. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स दे आर नो सोनरस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये नॉन मेटल्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स हैं. तो अभी तक हमने जो बात किया वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल था. अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें केमिकली रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट होने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इसके थ्रू हम जानेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है. द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन.
किसी भी मेटल को हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा जो है मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन है, ऑक्सीजन एंड वाटर उसके साथ मिक्स होता है तो हमें पता है कि रस्ट निकलता है। रस्ट मतलब क्या है, जो जंग लगता है ब्राउन कलर का, ये रस्ट होता है। तो ये क्या है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है। ओके, बट ये सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ ये एसिडिक इन नेचर होते हैं जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, या ऐसा लाइक ये सब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर टू गेट सल्फरस एसिड। ओके, तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है ये सब जो प्रोडक्ट है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है, एज वी नो, जब किसी भी मेटल को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सम मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम एंड कैल्शियम आर आल्सो एक्टिव मेटल्स दैट रिएक्ट्स विद द वाटर एट रूम टेम्परेचर। ओके, बट जो आयरन होता है वह भी रिएक्ट करता है बट बहुत स्लोली करता है वाटर के साथ। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर बात करें, जैसे आपने फॉस्फोरस सुना होगा नाम, तो फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस इज ए रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं बट वह वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको जो स्टोर करते हैं वाटर में स्टोर करते हैं कि वह रिएक्ट ना हो एयर के साथ मिलके। ओके, अब है रिएक्शन विद द एसिड। रिएक्शन विद द एसिड विद द मेटल एंड नॉन मेटल। एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल to liberate hydrogen and corresponding salt of the metal। जो अगर हम लोग किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फर्स्ट तो हाइड्रोजन रिलीज होगा जो एक साउंड के साथ रिलीज होता है, पॉप साउंड के साथ। ओके, बहुत ही तेज साउंड के साथ रिलीज होता है हाइड्रोजन, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉड नियर इट। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर एसिड के साथ रिएक्ट करवाने में। लाइक जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो जो हम लोग का प्रोडक्ट मिलता है वो है जिंक क्लोराइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है। ओके, रिएक्शन विद द बेस। अब रिएक्शन विद जो एसिड था मेटल्स रिएक्ट करते थे बट नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते थे। अब रिएक्शन विद द बेस है। मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो आपको पता है जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो क्या होता है, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द बेस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत इसका जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल के साथ वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे कुछ ऐसे रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्थान को ऑक्युपाई करना, दूसरे को निकाल के खुद से ऑक्युपाई करना, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ये आपको देखने में मिलेगा कि लाइक जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट एंड जिंक को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जो
रिजल्ट आउट होता है वह जिंक सल्फेट होता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या था, कॉपर फ्री था, अब जिंक फ्री था पहले, जो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर फ्री हो गया, इसी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या है, सर्टेन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इन जनरल more active metals displace less active metals from their solution. In case zinc is more reactive than copper, so it replace copper from the copper sulfate. but अगर इसका उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्शन कॉपर से ज़्यादा रिएक्ट ज़्यादा करता है, इसलिए इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं। Thus the metals are arranged in order of their decreasing activity. This arrangement is called activity series. इसीलिए जितने मेटल्स होते हैं इनको इन सीरीज में रखा जाता है कि कौन रिएक्ट ज़्यादा करता है और कौन कम करता है, किसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा है। ओके, तो ये सब था ये केमिकल क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यूज कहाँ होता है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द फर्टिलाइजर टू गेट इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन एज एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल्स यूज इन अ क्रैकर। ये सारे यूज हैं नॉन मेटल्स के। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें हम एक समरी करें तो क्या क्या हमने इसके ऊपर बात किया है, तो ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। द फर्स्ट थिंग, मेटल्स आर लस्टर्स वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, ये एक डिफरेंस है। सेकेंड, मेटल्स आर मेलेबल and ductile, non-metals do not have these properties. Generally metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are poor conductor of heat and electricity. On burning, metals react with the oxygen to produce metal oxide which are basic in nature, but non-metals react with the oxygen to produce non-metallic oxide which are acidic in nature. Some metals react with the water to produce metal hydroxide and hydrogen gas. Generally non-metals do not react with the water. Metals react with the acid and produce metal salt and hydrogen gas. Generally non-metals do not react with the acid. Some metals react with the base to produce hydrogen gas. More reactive metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution. Metal and non-metals are used widely एवरीडे लाइफ। ये सब हमने डिस्कस किया। अब आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, यू कैन स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।